आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्का इंग्लिश क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो चल रहा है एडम्स एंड फ्रेजेस चल रहा है, ठीक है जी। इससे पहले भी बताए थे और बताए थे ए से लेके जेड तक कराया जाएगा। इससे पहले कुछ हुआ है और आइए आज देखिए, इसे सुनिए, सीखिए और समझिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश स्पोकन के लिए भी आपको काफी हेल्प मिलेगा इंग्लिश बोलने में, ठीक है जी। आइए इसे समझिए। देखिए क्या है, पहला है गेट रीड ऑफ, ठीक है। टर्मिनेट मतलब क्या हुआ, छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना, किसी भी चीज से मुक्त हो जाना। अगर आपको कोई भी आदमी आपके साथ में आता है, आपको बहुत परेशान करता है, या कोई भी ऐसा काम है, आप क्या बोलते हैं, हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, या हम इस काम से मुक्त होना चाहते हैं, या किसी आदमी से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, आर यू ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हो, ठीक है। आई बिगेन टू सस्पेक्ट दे वेयर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी। आई बिगेन टू सस्पेक्ट दे वेयर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी। जब आप किसी भी आदमी के साथ में रहते हैं, या कोई भी आदमी आप ही के साथ में रहता है, आप एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, जब सोचता है अब इससे छुटकारा पाते, क्या होता है, सबसे पहला इंडिकेशन क्या होता है, इग्नोर करना शुरू कर देता है। दूसरे लाइन जो है इसी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई बिगेन टू सस्पेक्ट, मुझे शक होने लगा, संदेह होने लगा, किस चीज का, दे वेयर ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ मी, वह मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे थे, ठीक है। अगर कोई भी आदमी आपसे छुटकारा पाना चाहेगा तो सबसे पहले आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, इस चीज को समझ लीजिए। लेकिन इग्नोर कब करेगा, जब उसके पास आप बार बार जाइएगा, ठीक है। किसी भी काम को लेकर के बार बार जाइएगा, बार बार कुछ पूछिएगा, बार बार उससे हेल्प लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। जरूरत के मुताबिक ही आप किसी के पास जाइए, जरूरत के मुताबिक ही आप किसी से बात कीजिए। ज्यादा बोलिएगा आदमी इग्नोर करेगा, ठीक है, इग्नोर करेगा, आपसे मुक्त होना चाहेगा, ठीक है, छुटकारा पाना चाहेगा। नेक्स्ट है गिव अप द घोस्ट टू डाई, है ना, मर जाना, ठीक है। क्या है, मर जाना, मर जाना, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग इलनेस हिज मदर गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक, कहता है लंबे समय की बीमारी के बाद, है ना, लंबे समय की बीमारी के बाद उसकी माँ की मृत्यु, ठीक है, हो गई। कब, लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह में, ठीक है। आप बोलते हैं कोई भी आदमी समाज में कहीं कोई मरता था, आप बोलते हैं ना पिछले सप्ताह उनकी बहुत समय से तबीयत खराब चला रहा था, ठीक है, अब उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो वही है गिव अप द घोस्ट, मर जाना, मृत्यु हो जाना। सेंटेंस में देख ही लिए कि काफी समय से क्या है, बीमार आ रहा था। आफ्टर लॉन्ग इलनेस हिज मदर गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक, ठीक है, गेव अप द घोस्ट, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्या है, गेव अप द घोस्ट का मतलब मर जाना, ठीक है, मर जाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गेट इनटू हॉट वाटर, लिखा हुआ है गेट इनटू हॉट वाटर। इस चीज को आप ये मत समझिएगा, गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या, कि गर्म पानी। इसका मतलब क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू अ ट्रबल, यानी क्या, समस्या में फंस जाना, समस्या में फंस जाना होता है। आदमी के लाइफ में क्या होता है, शुरू से अंत तक क्या है, समस्याओं से भरा हुआ है। और संघर्ष क्या है, जीवन की सुंदरता है। जितना संघर्ष करता है उतना समस्या कम होता है, जो संघर्ष नहीं करता उसके लाइफ में समस्या ज्यादा आता है। और समस्या अंतिम टाइम तक रहता है, जब तक सांस चलता है तब तक समस्या है। समस्या उस दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आदमी शमशान घाट पे पहुंच जाता है, ठीक है। हर स्टेज पे समस्या आता है। देखिए, अब देखिए समस्या अभी कहां पे है, फिलिस्तीन गोट इनटू हॉट वाटर आफ्टर अटैकिंग ऑन इजराइल। सबसे पहले इजराइल पे फिलिस्तीन क्या क्या आक्रमण किया, अब क्या है, इजराइल भी शुरू कर दिया है, ये वर्तमान मामला है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे समस्या उत्पन्न हो गया, समस्या में फंस गया, ठीक है, समस्या में फंस गया। अब दोनों के बीच युद्ध हो रहा है, उधर भी आदमी मारे जा रहे हैं और इधर भी आदमी मारे जा रहे हैं। या आप नाव से जा रहे हैं नदी में इस पार से उस पार, ठीक है, बीच पानी में जाने के बाद नाव क्या हुआ, डूबने लगा और आपको तैरने भी नहीं आता है, तो क्या किया, आप समस्या में फंस गए, ठीक है जी, समस्या में फंस गए। आप घर से बाहर निकले रात को, ठीक है, 1 किलोमीटर गए, आपको 5 आदमी घेर लिया, ठीक है, पैसा मोबाइल सब छीनना शुरू कर दिया, क्या हुआ, आप समस्या में फंस गए, ठीक है। आदमी के लाइफ में बहुत टाइप का समस्या आता है, उतना अभी गिनाना यहाँ पे मुश्किल है कि जब तक आप जिंदा है तब तक बहुत समस्या आता है, ठीक है। क्या है, गेट इनटू हॉट वाटर, जो आप
थोड़ा सा रियल लाइफ में जो कुछ हो रहा है आपके साथ, अगर उस टाइप से समझिएगा तो क्या है, आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए। गेट इनटू हॉट वाटर मीनिंग होता है समस्या में फंसना, ठीक है। अब देखिए, ग्रेट हैंड, एक्सपर्ट या निपुण या दक्ष, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपके निपुण हो, उस काम का आइडिया, उस काम का नॉलेज आपको 100% हो, आप बहुत ही बढ़िया से उस काम को कर सकते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, ग्रेट हैंड, ठीक है। ग्रेट हैंड। देखिए, अमिताभ बच्चन इज ग्रेट हैंड पर्सन, अमिताभ बच्चन इज ग्रेट हैंड पर्सन इन द बॉलीवुड। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन क्या है, ग्रेट हैंड पर्सन है। उसका जो एक्टिंग रहता है, एक्टिंग जो है क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत फेमस हुए, ठीक है। तो ग्रेट हैंड का मतलब होता है निपुण। अब वो एक्टिंग के क्षेत्र में क्या है, प्रसिद्ध है। बहुत ऐसा काम है, कोई आदमी मैथमेटिक्स में प्रसिद्ध होता है, ठीक है, निपुण होता है हर काम से, कोई आदमी साइंस में होता है, कोई आदमी इंग्लिश में होता है, ठीक है। हर आदमी का अपना अपना फील्ड है जिसमें कि वो क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। कोई जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, वो उसमें एक्सपर्ट होता है, कोई आदमी सिंगिंग में एक्सपर्ट होता है। तो आपको ये समझना है ग्रेट हैंड का मतलब क्या होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक्सपर्ट दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है ग्रास विडो। देखिए ग्रास विडो का मतलब ये मत समझिएगा, विडो का मतलब विधवा होता है, ग्रास का मतलब घास होता है, ठीक है, वो चीज नहीं समझना है। ग्रास विडो का मतलब अलग होता है। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है, ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, ठीक है। अ वोमेन हु लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जो अपने पत्नी को डाइवोर्स कर देता है, अलग रहना शुरू कर देता है, पत्नी पति से दूर रहे या पति पत्नी से दूर रहे, ठीक है, जिसका आपसी तालमेल नहीं हो पाता, सही से मन मुटाव हो जाता है, दिल से दिल नहीं मिलता है, मन मुटाव हो जाता है, तो क्या है, उसे क्या बोला जाता है, उस महिला को क्या बोला जाता है, ग्रास विडो बोला जाता है, जो अपने पति से दूर रहती है। जैसे एक एग्जांपल, बिहार के प्रसिद्ध आदमी, प्रसिद्ध पॉलिटिकल फैमिली है, कौन, लालू प्रसाद यादव। इसका एक बेटा है तेज प्रताप यादव, शादी होने के बाद अपने पत्नी ऐश्वर्या को छोड़ दिए हैं, ठीक है। उसके बाद से बातचीत, दोनों चीज बंद है, ठीक है। तो ऐश्वर्या क्या होगी उनके लिए, ग्रास विडो, ठीक है, जो अपने पति से दूर रह रही है, ठीक है, क्या हो गया, ग्रास विडो, समझ गए। तो ग्रास विडो, सी इज ग्रास विडो एट प्रेजेंट, वर्तमान में वह क्या है, अपने पति से दूर रह रही है, वर्तमान में वह अपने पति से दूर रही है, बिकॉज हर हस्बैंड डाइवोर्स्ड हर, क्योंकि उसके पति उसे क्या किया है, डाइवोर्स कर दिए हैं, ठीक है, तलाकशुदा हो गई है, छोड़ दिए हैं, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी चतुराई पूर्वक या धारा प्रवाह बोलना, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अगर किसी भी चीज पे आप बोल रहे हैं तो आप एक्सपर्ट हैं उस चीज में बोलने में, काफी एकदम बहुत ही बढ़िया से बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है क्या कि इफ यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, यू शुड हैव गिफ्ट ऑफ गैप, ठीक है। आपको बोलने के लिए क्या है, कोई भी चीज चतुराई पूर्वक यानी धारा प्रवाह बोलने के लिए आना चाहिए, ठीक है। एक पत्रकार बनने के लिए क्या है, स्पीकिंग पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, या कोई स्पीकर, कोई आदमी ऐसा है जो बोलता है, ठीक है, उसका भी स्पीकिंग पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यह क्या होता है, इस चीज का मतलब, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है चतुराई पूर्वक या धारा प्रवाह, ठीक है। देखते हैं जब डिबेट होता है जिसमें कि लीडर लोग भी बैठे रहते हैं, पत्रकार भी बैठे होते हैं, कितना बहुत ही अच्छा से एक एक पॉइंट पे क्या है, डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह। देखिए बार बार इसलिए बोल देते हैं, तो आप जितना बार सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है गो ब्रोक, ठीक है, बिकम बैंकक्रप्ट। इसका मतलब क्या होता है, दिवालिया होना। दिवालिया आदमी कब होता है, जब आवश्यकता से अधिक पैसा खर्च कर देता है, वह दिवालिया हो जाता है। कहने का मतलब जितना सोर्स ऑफ इनकम हो, सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा आदमी खर्च कर देता है, तो क्या होता है, वहां से भागना पड़ता है, छोड़ के दिवालिया हो जाता है। जैसे विजय माल्या क्या हो गया, दिवालिया, इंडिया से भाग गए, कहाँ रह रहे हैं अभी, इंग्लैंड में। बहुत सारे बैंक से पैसा ले लिए थे, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बैंक का था, पंजाब नेशनल बैंक का, एक्सिस बैंक का, बहुत सारे बैंक का पैसा ले लिए थे, और उसके बाद यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग गए। काहे, दिवालिया हो गए, जितना सोर्स ऑफ इनकम था उससे ज्यादा वो खर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर कर्ज पड़ गया था। जब कर्ज बढ़ जाता है तो क्या होता है, आदमी दिवालिया हो जाता है, वहां से भाग जाता है। इंडिया से बहुत आदमी दिवालिया हो गए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब क्या हो गया, दिवालिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है गेट विंड ऑफ, टू नो द सीक्रेट, है ना, भेद जान लेना, किसी भी आदमी का भेद जान लेना। देखिए
जब भेद कब जानता है, जब आप बताते हैं तभी कोई जानता है, ऐसे नहीं जानता है। ठीक है, तो जब कोई भी काम आप करना शुरू करते हैं, आपका जो योजना है उस योजना के बारे में तब तक एक्सपोज मत कीजिए, किसी को मत बताइए जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो भेद जान लेना, क्योंकि जब आप भेद बता देते हैं तो क्या होता है, सामने वाला आपको डिस्टर्ब करेगा, करने के लिए सही से नहीं देगा। क्या है, आवर कॉम्पिटिटर्स मस्ट नॉट बी अलाउड टू गेट विंड ऑफ आवर प्लान्स, टू गेट विंड ऑफ आवर प्लान्स। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, जो प्रतिद्वंदी है, जो हमारे प्रतिद्वंदी है कि जो काम करते हैं सामने से वो भी वही चीज करता है। ठीक है, मस्ट नॉट बी अलाउड, उसे अनुमति या उसे जानकारी नहीं मिलना चाहिए इस चीज का कि जो सीक्रेट्स क्या है, भेद क्या है, नहीं तो सामने वाला क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विथ कंप्लीट डेडिकेशन, यानी सच्चे दिल से, सच्चे दिल से कोई भी काम आप कर रहे हैं, जब तक सच्चे दिल से नहीं कीजिएगा तब तक उसमें क्या होता है, सफलता नहीं मिलेगी, सच्चे दिल से। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, अगर आप सफल होना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं या सफलता सोचते हैं कि अपने मेहनत से मिल जाए, तो क्या होगा, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको सच्चे दिल से मेहनत करना पड़ेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि सफलता क्या है, समर्पण मांगता है, मेहनत मांगता है। नेक्स्ट क्या है, हरकुलेन टास्क। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, यानी क्या, अत्यंत कठिन, कोई भी ऐसा काम जो काफी कठिन हो, है ना, बहुत टफ हो, कठिन हो। देखिए, इट इज अ हरकुलेन टास्क टू रूट आउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम इंडिया। भारत से गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना बहुत ही कठिन कार्य है। बात सही है, वर्तमान समय में जो बेरोजगारी है बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इससे पहले जो बेरोजगारी था उसमें और अभी में आसमान जमीन का फर्क है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, अच्छे अच्छे आदमी, बहुत पढ़े लिखे आदमी, टैलेंटेड आदमी सब बिना रोजगार के घूम रहे हैं। तो भारत से बेरोजगारी और गरीबी मिटाना क्या है, बहुत ही मुश्किल काम है। अगर बेरोजगारी है तो गरीबी तो होगा ही वहां पे। ठीक है, तो बेरोजगारी और गरीबी को मिटाना यहाँ से क्या है, हरकुलेन टास्क का एक मुश्किल कार्य है। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या है, हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। ठीक है, जोरू का गुलाम आप किसे कहिएगा, ऐसा पति जो हमेशा कोई भी काम करे बिना पत्नी से पूछे ना करे, या पत्नी से पूछ के अगर करते भी है तो हमेशा पत्नी के डायरेक्शन पे ही चले। बैठो तो बैठो, है ना, उठो तो उठो, सोना है तो सो जाओ। ठीक है, हम बोलेगी बाजार से लो 2 जोड़ा साड़ी तो 2 जोड़ा साड़ी। ठीक है, सोना तो सोना, ठीक है, खाना तो खाना, और हम बैठे रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करे। तो हम क्या होता है, जो हमेशा अपने पत्नी के डायरेक्शन पे ही चले, ऐसे क्या बोला जाता है, जोरू का गुलाम। शादी से पहले हर लड़का बोलता है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन जब शादी हो जाता है तब तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आंधी तूफान की बात सुनना पड़ता है। अ हैंड पैक्ड हस्बैंड इज वन हु ऑलवेज एग्री टू डू व्हाट हिज वाइफ वांट्स। हैंड पैक्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम, वो आदमी होता है जो हमेशा अपने पत्नी के डायरेक्शन पे ही चलता है। वो क्या कहती है, उसकी क्या इच्छा है, हमेशा उसी के अनुसार हो। समझ गए। देखिए, हैव एन आयरन विल, स्ट्रॉन्ग विल, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल, वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति का आदमी है। दृढ़ इच्छा शक्ति हर आदमी में होना चाहिए। अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब तक मन में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होता है तब तक आदमी क्या होता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। और किसी भी काम को अगर करना है तो जी जान लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मन से करना चाहिए। क्योंकि जितना किसी भी काम को करने में मन लगाता है आदमी, उतना ही अचीव होता है। आदमी आसमान पूजा करके मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन मिलता है किस चीज से, जो कर्म होता है उसी से मिलता है। इसलिए जितना पवित्रता के साथ मंदिर जाते हैं, उतनी पवित्रता के साथ अगर अपने काम को करते हैं तो आपको उपलब्धि जरूर मिलेगी। क्योंकि कहा गया है, वर्क इज वर्शिप एंड नॉलेज इज पावर, कर्म ही पूजा है और ज्ञान ही शक्ति है। ठीक है जी, तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में हर जगह आपको यूज किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।